रेडी हो गई तो लेकर आओ उसे। हाँ जी दीदी, हाँ जी, बस 5 मिनट से घर पहुंच रहा हूँ। हाँ जी, घर के पास ही हूँ। आप बस गर्मा गर्म खाना तैयार रखिए। हाँ जी दीदी, ओके, बाय बाय बाय। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा शॉक लगा है बस। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, रात भर सोएंगी तो सुबह ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, यानी रात को घर पे आने के लिए। उज्जवल जी, कैसे नहीं आता, आप एक अच्छे इंसान हैं, वरना आज के ज़माने में कहाँ कोई किसी की मदद करता है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। देख उज्जवल, मैं तेरी ए समाज सेवा से ना तंग आ गई। हुण मेरे से अनजान लोगों की खिदमत बिल्कुल नहीं होती। तो कल सवेरे ये लड़की नु घर छड़ के आ। जी दीदी, तुझे फिक्र ना करो, सवेरे नाश्ता करा के मैं उसको घर छोड़ाऊंगा। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान है, सवेरे नाश्ता करके छड़ आऊंगा। इतने नाश्ता के मेरी माँ बढ़ावेगी आके। रेडी हो गई तो लेकर आओ उसे। बिना बताए चोरों की तरफ कितने जा रही थी? मुझे जाने दो। जा, कितनी जा, इससे पहले उज्जवल आ जाए ना। निकल जा यहाँ से। चली गई वो, जल्दी में थी। चंगा हुआ कि खुद चली गई। तो बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अरे तो कुछ निकलता हूँ मैं। बिना नाश्ता खाए जाएगा? नहीं। ये भी नहीं। ठीक हुआ।
हाँ रोक रहा हूँ। अभी रोको। आने दो। वो लोग पीछे आ रहे हैं। वो लोग जा चुके हैं, आप बैठ सकते हैं। ये लोग कौन हैं? देखिए, कल रात आप मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और आप बेहोश हो गई थी। मैं आपको घर ले गया और सुबह आप बिना मिले चली आई। वैसे मेरा नाम उज्जवल। अमृत। अमृत जी, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं और अगर आप मुझे बता देंगी कि वो लोग कौन हैं तो मैं आपकी मदद ही करूंगा। चलिए, आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वो लोग आपकी मदद कर देंगे। नहीं, पुलिस के पास मत ले जाइए मुझे। मेरा कोई घर नहीं है, ना ही कोई घर वाले। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? नहीं, अगर उसका कोई आगा पीछा नहीं है ना तो मैंने भी उसे रहने का ठेका नहीं ले रखा है। और तेनू इतनी हमदर्दी है उस लड़की से तो उसे अनाथ आश्रम छड़ा। दीदी प्लीज झेलो ना उसको कुछ दिन मेरी वजह से। बेचारी बेसहारा है, मैं जल्दी से जल्दी उसका कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। तब तक रहने दो उसे। मान जो ना दीदी प्लीज। उज्जवल ने 2 बार इस लड़की को बचाया, ये उसकी इंसानियत थी। लेकिन एक अनजान लड़की को अपने घर में रहने की जगह देना कहीं उज्जवल के लिए बड़ी मुसीबत की वजह तो नहीं बन जाएगा? और वो भी ऐसे में जबकि उसे पता था कि जिस लड़की को वो अपने घर में ठहरने के लिए कह रहा है उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। मुसीबत में किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर मदद क्या खाक करेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे उठाए हर कदम का अंजाम क्या होगा ये जान पाना संभव नहीं है। कायदे से उज्जवल को इस वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उसे इस वक्त अपनी समझ के हिसाब से जो सही लगा उसने किया। दीदी। हुण क्या चाहिए तेनू? दीदी, मैं आपकी मदद कर दूं? बड़ी आई मदद करने वाली। मेरे भाई की दिलेरी ना होती ना तो तेनू एक दिन भी इस घर में ना रुकने देती। यानी कित्थों आई है, कौन है? चल ठीक है, अच्छे से कपड़े डाल दे, वैसे ही मुफ्त की रोटियां हजम नहीं होंगी। और हाँ, तेरे वास्ते कपड़े रखे हैं पुराने नीचे, पहन लेना। मुझे खबर मिली है कि वो यहीं कहीं किसी घर में है। चुपचाप ढूंढो। तू उठे जा और तू दूसरी तरफ। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, कोई नहीं है। पक्का ता नहीं कह सकता, लेकिन मैनू लगता है कि वो कुड़ी इसी घर च आएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो।
रेडी हो गए तो लेकर आओ उसे। अरे नाचने वाली, अभी इज्जत कहाँ जागी तेरी? जान नहीं। अमृत, 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 क्या हुआ अमृत? वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, यही कहीं है वो लोग। कौन लोग? यहाँ पर कोई नहीं अमृत। अब ये पानी पी लीजिए। और संभाल के। उज्जवल, उज्जवल, अरे बस इसका डर था वही हो गया। भाग गई वो लड़की, अपने लाल माता रानी की मूर्ति ले गई चांदी की। देख लिया अपनी मेहरबानी का नतीजा, पूरा घर लुटा लिया। चल अब देख। हाय रब्बा, ऐसे कैसे हो सकता? देख पुलिस ने फोन कर, फोन कर, जल्दी कर। आप कहाँ थे? मैं वो बाहर। इधर बोल, कहाँ है मेरी माता रानी की मूर्ति? कहाँ है बोल? धोने वाली थाली में। आपने ही कहा था, मैंने सोचा मंदिर के साथ साथ घर की भी सफाई कर दूं। हाँ तो कहाँ होगा? क्या हो गया? पर एक बात सुन ले, सफाई उपाई करके ये मत सोचना कि तू मेरे दिल नू जीत लेवेगी। मेहमान है, ज्यादा दिन टिकने की कोशिश मत करना। अमृत, सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। देखो, आप दीदी की किसी भी बात का बुरा मत मानना। जुबान से कड़वी जरूर है लेकिन दिल से बहुत साफ है। आप लोग बहुत अच्छे हैं उज्जवल जी, वरना आज के जमाने में कौन किसी अनजान को सहारा देता है? ये तो बल्कि और परेशानियां बढ़ा दी। आप लोगों पर बोझ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो आप? बल्कि दीदी माने चाहे ना माने, लेकिन आपके आने के बाद उनको मदद जरूर मिली है। जान दी है तो जान दे, वैसे भी यहाँ से थोड़ी बसना है।
ओ कब तक छुप कर बैठती, आज नहीं तो कल बाहर आना ही सी। तेरी तो हाथ से निकल गई। चल दीदी मैंने आपको देखा नहीं। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? जब से आई है मेरे घर का सत्यानाश करके रख दिया इसने। अरे कहाँ जा रही थी तूफान मेल बन के? अरे रब्बा दीदी क्या हुआ? दीदी आप ठीक तो है ना? अरे ठीक से रहने दोगे तब ना। अरे रब्बा अरे रब्बा जरा सी मोच आई होनी है, ठीक हो जाएगी। कभी एक घर से मेरी बला टलेगी माता रानी। इस बला को टला दीदी। अरे रब्बा अब ठीक हो जाना। अरे रब्बा पैर तोड़ दिता। अरे रब्बा कित्थे से मुसीबत गले पै गई। अरे रब्बा अरे रब्बा अरे रब्बा अरे अरे अमृत आप बहुत अच्छी हैं। अमृत अमृत बात क्या है? अमृत आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, ठीक है, लेकिन आप तो अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते। ये तो गलत है ना? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आज आपसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है उज्जवल जी, लेकिन मैं आपके इस भरोसे के लायक नहीं हूँ। नहीं उसका फायदा उठाना चाहती। मेरी वजह से आपको और किसी को इतनी परेशानी हो रही है। चली जाऊंगी। लेकिन कहाँ? क्या तब वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे जिनसे आप छुप रही हो? और वो लोग हैं कौन? आखिर ऐसी कौन सी बात है अमृत जो आप मुझे बता नहीं सकती?
साली बहुत भगाया तूने। हाँ? थोड़ भाग, कितने भागेगी? साली हम तो अंदर आने ही नहीं चाहते थे, पर की करा तूने, कोई चारा नहीं छटा। अमृत, 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 देखिए वो लोग भागे हैं। अमृत, आप अंदर चलिए। मुझसे शादी करोगे अमृत? देखिए, मैं नहीं जानता कि वो कौन सी बात है जो आप बताना नहीं चाहती। ना ही मैं जानना चाहता हूं, ना ही ये बात मैं आप पर कोई तरस खाकर कह रहा हूं, बल्कि इस छोटी सी मुलाकात में मैंने आप में वो सारी खूबियां देखी हैं जो मैं अपनी बीवी में देखना चाहता हूं। प्लीज, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, और आप मेरी इस बात का जवाब किसी मजबूरी में मत दीजिएगा। तेरा दिमाग सही है? ए तू क्या कह रहा है? अगर हमें इस बात की तारीफ करनी होगी उज्जवल की, उसने अपराधियों को पलट कर जवाब दिया, लेकिन उसे पुलिस के सहारे यह भी तो पता करना चाहिए था कि अमृत किन अपराधियों के चंगुल से भागी है। और यह सावधानी तो तब और भी जरूरी हो जाती है जब बात शादी तक पहुंच जाए, क्योंकि अब उज्जवल के आज के साथ साथ उसका भविष्य भी तो अमृत के साथ जुड़ा था। ये देखो जी, अरे सोनी है ना? हाँ बिल्कुल। अरे वाह शन्नो, दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत है। उज्जवल की शादी कर दी और वो भी ऐसी रुखी सुखी, ना कोई धड़ल्ला, ना कोई नाच गाना, ना कोई बैंड बारात। ये क्या? ओ जी, मैं भी यही चाहती थी, पर उज्जवल ने कहा कि जितना पैसा हम बैंड बाजा बारात में खर्च करेंगे, उसी पैसे से हम अपने घर में कुछ काम करें। मैं भी आई। हाँ, ये देख लिया, पापी है तेरी। तुम भी ना देखी, कुछ भी गलत सलत समझ लेती। तो ये सोच रहा हूँ कि भाभी बड़ी देखी सी लग रही है। तो जानता है नू? जानता हूँ।
अमृत, हेलो। एक रात के 25,000 रुपए दूंगा। बोल कितने आना है? कौन बोल रहा है? सुनने में आया कि तूने शादी कर ली, वो भी मार्केट की सबसे सुंदर कुड़ी दे नाल। तो पैसे की गल भी तो तेरे नाल ही करनी होगी। एक रात के 40,000 रुपए मिल रहे हैं मैनू, उसमें से 25 तेरे। बोल। बकवास बंद कर। आज तो तूने फोन कर लिया, लेकिन आइंदा से फोन करने की कोशिश की तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझे? जब पहली बार इसे देखा था ना, तभी से इस पे दिल हार गया। तो अचानक गायब हो गई थी ये दीदी। गजब की डांसर थी, बड़ी डिमांड थी इसकी। मानना पड़ेगा उज्जवल भैया की चॉइस को। मैं आपको पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन आपने मना कर दिया। मेरे माँ बाबा का 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे चाचा ने मुझे कुछ वक्त रखा और फिर बेच दिया। उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पार्टियों में डांस करवाया और फिर उस रात मुझे एक क्लाइंट के साथ सोने को। छोड़ो मुझे, मुझे ये सब नहीं करना है, छोड़ो। अरे नाचने वाली, ये इज्जत कहाँ से आ गई तेरे बीच में? छोड़ो, नहीं, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। दीदी, तुझे पता है कौन है ये? बीवी है मेरी। तेरी बीवी नहीं है ये, धंधे वाली है ये, वैश्य है। चल मेरे घर से निकल, मेरे घर से। दीदी, निकल मेरे घर। दीदी छोड़ो इसे। चल निकल मेरे घर दीदी से। छोड़ो इसे। ये 1 नंबर की झूठी धोखेबाज मक्कार है। निकाल इसको इस घर से बाहर। दीदी, ये कहीं नहीं जाएगी। कमाल दी गल कीती है पाजी। दूध देने वाली गाय को भी कोई घर से निकालता है दीदी? अभी वहां कमाती है या यहाँ कमाए, एक कोई गल है, ये फर्क पैंदा है। अपनी जुबान को लगाम से बिठो। छोड़ उज्जवल, छोड़ इसे। दीदी बस करो तुम। इसे बीवी बनाकर आपने कौन सा समाज सेवा करना है पाजी? वो मेरे हाथों से मरेगा। अरे इस बेकसूर को क्यों मार रहा है? इस गंदगी के मार रहे, छोड़ इसे। गंदगी वो नहीं बल्कि ये कमीना है गंदगी। इन जैसे लोगों की वजह से मासूम लड़कियों को बेचा जाता है, उनका अपमान करके उनको धंधे पर बिठाया जाता है। लेकिन ये बिट्टू, इसकी क्या मजबूरी है? क्यों जाता है ये ऐसी जगहों पर? इसके और इसके जैसे आदमियों की गंदे इरादों की वजह से अमृत शीला बनती है। और आप इस कमीने को बेकसूर बोल रहे हो? निकल इस घर से, निकल। और आज के बाद ये याद रखना, अमृत इस घर की इज्जत है। इस घर में आने से पहले वो क्या थी क्या नहीं,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। चलो अमृत। जय माता दी, 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 जय माता रानी, मेरे घर की शुद्धि कर माता रानी। ऐ क्यों हो गया माता रानी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय दीदी, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और अब हम आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैं अमृत को लेकर चंडीगढ़ जा रहा हूं और अब हम वहीं रहेंगे। रुको। कौन सा मंत्र फूका है तूने मेरे भाई पर, जो आज तक मुझसे बिना पूछे पानी तक नहीं पीता था और आज छोड़ के जाने को तैयार है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अब जितनी तेरी इज्जत है उतनी मेरी भी है। हुण मैनू खुद ही समझना पड़ेगा। इसके नाल समझौता करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं थोड़ा वक्त लगेगा। दीदी, अमृत, दीदी वो लोग चले गए क्या? कौन लोग? अमृत कहाँ पर है? गुंडे आए थे, वो बोल रहे थे कि अमृत उनकी शीला है, उनके धंधे में उसकी बहुत डिमांड है और तू तो उससे खुद कमा नहीं रहा है और उनको भी कमाने नहीं दे रहा है। वो जो मेरा यकीन कर, मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की पर उन लोगों ने मेरी एक नहीं मानी और मुझे भी बहुत मारा। उन्होंने मुझे धमकी दी है और कहा है अगर हमने पुलिस में कंप्लेन की ना तो वो तुमको जान से मार देंगे। क्या आपको पता है कि वो अमृत को कहाँ ले गए? नहीं, तुझे मेरी कसम है, तू उसके पीछे नहीं जाएगा। तेरी जान को खतरा है। कैसी बातें कर रही है दीदी? अमृत मेरी बीवी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
बिट्टू वो देखो उत्थे बैठा है। सर यही है वो, पक्का इसको पता होगा और इसने ही ये बात दीदी को बताई थी। पक्का इसने अमृत की खबर दी होगी। चुप कर, बोल दे सब सच सच। तेरे सारी रात चित्र पहनते रहेंगे। बोलता हूँ। इस बारी कोई होशियारी कीना तो जान से जाएगी। चुपचाप कपड़े बदल और जल्दी आ। बड़ा ना चाया कुड़िया नो तू और तेनू नु चाहना थाने अमृत तुम ठीक तो हो ना? फोन क्यों नहीं लगता? लो बिट्टू, कितने मर गया सी, कब से फोन लगा रही हूँ। अच्छा सुन, उज्जवल गया है और लड़की नू ढूंढने, तेरे कोल तो नहीं आया ना? अच्छा सुन, वो जो गुंडों ने 5 लाख रुपए देते सी, उसमें से 3 मेरे हैं। ए तेनू देखना है, वो लड़की मेरे घर वापस नहीं आनी चाहिए, समझाई? समझने में तो भी गलती होगी दीदी। डालो इसे भी जीप में, करदा दोवां नु अज मैं सीधा। उज्जवल सैल्यूट है उज्जवल जैसे दिलेर इंसान को, जिसने न सिर्फ अमृत को जिस्म फरोशी के खतरनाक रैकेट से बचाया, बल्कि अपनी बड़ी बहन शन्नो और बिट्टू को उनके जुर्म की सजा भी दिलवाई। शन्नो, बिट्टू और वो तमाम गुंडे जो कि अमृत के पीछे पड़े थे, उन्हें द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 5 के तहत 7 साल कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जानते हैं उज्जवल ये सब कुछ कैसे कर पाया? क्योंकि उसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत थी, और वो समाज के उन लोगों की तरह नहीं था जो घर में तो देवी की पूजा करते हैं लेकिन बाजार में उसकी बोली लगाते हैं। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में तकरीबन 1100 रेड लाइट एरियाज हैं और हर साल लगभग 30,000 लड़कियों और महिलाओं को इस अमानवीय पेशे में धकेल दिया जाता है। याद रखिए, कोई भी औरत अपनी मर्जी या खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती है। क्या इन औरतों को बाकी तमाम औरतों की तरह अपनी जिंदगी में प्यार पाने और अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं मिलना चाहिए? अमृत को अपनाने का फैसला उज्जवल का निजी फैसला था और हम सब तहे दिल से उसका सम्मान करते हैं। जो कुछ अमृत के साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखिए, जागरूक रहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद लीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।